5,89,000 करोड़ के कर्ज वाले प्रदेश राजस्थान में आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया है। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट पर ही है। इस इनसाइड स्टोरी में आज इस बजट के भीतर क्या है, इसी संदेश को डिकोड करके आपको बताएंगे। दरअसल जब से बजट पेश हुआ है तब से सत्ता पक्ष इसकी तारीफ करने में लगा है, तो विपक्ष के खेमे से इस बजट को सिर्फ आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल कहा जा रहा है। बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है। तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की, एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए, तो ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारा का सारा बजट केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल था। 2.5-3 घंटे सदन का इन्होंने समय बर्बाद किया, राजस्थान को कुछ दिया नहीं। मैं समझता हूँ कि कोई विजन नहीं था राजस्थान को आगे ले जाने का इस बजट में। वित्त मंत्री कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन के आधार पर वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया और मुख्यमंत्री भजनलाल जी का 20-20 बार दोनों का नाम आ गया। यही बजट भाषण की उपलब्धि है। तो गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे हैं, देखिए माया जाल है आंकड़ों का शब्दों का। उन्होंने तो यह भी सवाल उठा दिए कि कृषि मंत्री तो सदन में मौजूद नहीं थे, ऐसे में जो किसानों के लिए ऐलान किए गए हैं उसका क्या मतलब। खैर देखिए, इस पूरे बजट में कई ऐलान हैं, कई घोषणाएं हैं। 3 घंटे का पूरा बजट भाषण रहा, लेकिन 6 पॉइंट के जरिए आपको बताते हैं कि इसके अंदर की बात क्या है। सबसे पहले इस बजट में चुनावी वादों पर फोकस रखा गया। जो विधानसभा चुनावों के वक्त वादे किए गए थे जनता से, उन पर फोकस रहा। दूसरा, बीजेपी ने अपने कोर चुनावी मुद्दे का भी पूरा ध्यान रखा है। तीसरा, वसुंधरा सरकार के समय की जो योजनाएं थी उनसे भी छेड़छाड़ नहीं की, उसकी वजह भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं को भी बंद नहीं किया गया, थोड़ी हेरफेर जरूर की गई है लेकिन बंद नहीं किया गया। नए जिलों का बजट में जिक्र नहीं किया गया। एक पॉइंट यह भी है, आखिर ये क्यों, यह भी आगे आपको समझाएंगे। साथ ही साथ ओपीएस पर गहलोत की लाइन पर है क्या भजनलाल सरकार। तो ये कुल मिलाकर 6 पॉइंट इस बजट के हैं जो आपको पूरी तरह से, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर इस बजट में है क्या। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखिए, बजट पेश हुआ है और कई संदेश इसके भीतर छिपे हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि चुनावी वादों पर पूरा फोकस इस बार इस बजट में रखा गया। दरअसल इस बार हालांकि चुनावी साल जो है बीत चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, चाहे विधानसभा की बात की जाए चाहे लोकसभा की बात की जाए। अब 5 साल विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल भजनलाल सरकार को काम करना है और 5,89,000 करोड़ का सरकार पर खर्च भी है। तो अब एक एक रुपया जो है वो संभल कर खर्च करना होगा। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच चुनाव न सही 5 सीटों पर उपचुनाव जरूर है। और भजनलाल सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से पूर्व की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में बड़े बड़े ऐलान कर दिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कह दी और उसको इंप्लीमेंट भी किया। इस तरह की चीजें चुनावी साल में ना करनी पड़े, यानी आखिरी समय में सरकार के वो कमर जो है वो ना तुड़वानी पड़े। इसलिए शुरुआत से ही ये सरकार दिखना चाहती है कि ये सरकार काम कर रही है, यानी काम करते हुए पहले ही समय से पहले ही साल से सरकार दिखना चाहती है। इसीलिए चुनावी वादों पर फोकस रहा। देखिए, चुनावी वादे जनता के जहन में हमेशा होते हैं और विपक्ष का टारगेट भी उन्हीं चुनावी वादों पर होता है। तो ऐसे में आप देखिए 5 साल के भीतर 4 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया।
हालांकि लेखानुदान में 70,000 प्रतिवर्ष नौकरी की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। विपक्ष पूछ रहा है कि भैया आप देंगे कहां से, कैसे जनरेट नई नौकरियां करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा जो चुनावी वादा था उस पर एक बड़ी घोषणा, मेधावी छात्रों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। 5 लाख किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, यह एक बड़ा वादा किसानों के लिए। 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। तो किसानों के लिए देखिए 2 बड़े ऐलान हैं, और किसानों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा राजस्थान के चुनावों में कितना हावी रहा था यह आपने देखा था। कानून व्यवस्था को लेकर भी बहुत सारे सवाल जो हैं उठे थे। उसमें देखिए पुलिस में 5500 नए पद जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, नई पोस्ट प्रोड्यूस की जाएंगी। इसके अलावा निर्भया स्क्वाड की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। निर्भया एक तरीके से कहे तो निर्भया स्क्वाड डेवलप की जाएगी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सीएचसी बनाए जाएंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में। और कुल मिलाकर अब स्वास्थ्य पर हम आए तो स्वास्थ्य पर 27,660 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि देखिए हर वर्ग को जो चुनावी समय में जो अहम मुद्दे रहते हैं, कोर मुद्दे रहते हैं, उस हर एक मुद्दे को छुआ है इस सरकार ने। इस बजट में 6 नए ट्रॉमा सेंटर का भी ऐलान कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासतौर पर ध्यान दिया, कहा जयपुर मेट्रो का जो है वो विस्तार होगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा शंभूपुरा में। और जो है 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश में बनाए जाएंगे ताकि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। सीएनजी और पीएनजी ये सस्ती कर दी गई हैं। जो टैक्स इस पर 14.5% लगता था उसको कम कर दिया है। कई और तरीकों से राहत देने की कोशिश की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है उसमें छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर चुनावी वादे, जो चुनावी समय में जो मुद्दे हावी रहते हैं, उन हर एक मुद्दे को छूने की इस बजट में कोशिश की गई है ताकि आने वाले समय में विपक्ष उतना मजबूत इन मुद्दों पर ना हो पाए। जब विपक्ष सवाल करे तो सरकार के खाते में बताने के लिए कुछ हो, तो आखिरी चुनावी साल जो है तब काम ना करके, जिस तरीके से एक परिपाटी रही है सरकारों में, सरकारें, राजनेता ये कहते हैं कि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, इसलिए ज्यादातर फैसले चुनावी साल में होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा परिपाटी से इधर, ट्रैक से, राजनेताओं के राजनीतिक ट्रैक से थोड़ा सा इधर, पहले ही साल से उन मुद्दों पर काम करने की एक मैसेज दे दिया कि देखिए इन मुद्दों पर काम पहले ही साल से किया जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो था इस बजट का वो भी आपको बता दें। बीजेपी ने अपने कोर मुद्दे का पूरा ध्यान रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपचुनाव है और वो चुनावी लड़ाई भी लड़नी है, भले ही इन 5 सीटों पर उपचुनाव के जरिए वो चुनावी लड़ाई लड़ी जाए। लोकसभा में ट्रेंड बदला, बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हुई तो जाहिर तौर पर एक भूमिका भी, एक नई सियासी जमीन भी तैयार करनी है। तो देखिए खाटू श्याम कॉरिडोर, जैसे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में वो कॉरिडोर उसी तर्ज पर अब राजस्थान में भी खाटू श्याम कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि मंदिरों पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। मंदिरों में 600 प्रदेश के मंदिरों में उत्सव के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च ये सरकार करेगी। तो जो एक हिंदुत्व का मुद्दा है, खाटू श्याम कॉरिडोर और 600 मंदिरों में उत्सव के लिए पैसा देने के जरिए उस मुद्दे को भी, कोर मुद्दे को, हिंदुत्व वाले मुद्दे को भी सहेज कर रखना चाहती है भजनलाल सरकार। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा मुख्य मुद्दा है, तीसरा जो मुख्य पॉइंट इस बजट का है, वसुंधरा राजे सरकार की जो योजनाएं थी उससे बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। अब देखिए ईआरसीपी योजना, भले अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के साथ एमओयू साइन हो चुका है, संशोधित योजना इसे बताया जा रहा है कि नए सिरे से देखिए डीपीआर तैयार की गई है। इसका नाम भी अब बदल दिया गया, ईआरसीपी न कहकर के इसको जो है पीकेसी कहा जा रहा है, यानी पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदियों के नाम पर इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है। उसके लिए 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना
भले ही अब भजनलाल सरकार में क्रियान्वित होने जा रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार में इस योजना को लाया गया था। इसकी जो नींव पड़ी थी वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया था, उनको साइडलाइन किए जाने की खबरों का इंपैक्ट किस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ा, ये अंदर खाने दबी जबान में बीजेपी के नेता पदाधिकारी भी कहते हैं कि देखिए, अगर वसुंधरा राजे को साथ लिया गया होता तो लोकसभा में 11 सीटों पर इस तरीके से बड़ा झटका नहीं लगता। तो अब देखिए, बजट में वो भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि वसुंधरा जी को भी साथ लेकर कम से कम इस योजना के जरिए तो चला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोशिश है कि वसुंधरा जी को साथ भी लिया जाए। अब देखिए, आपको याद होगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल ने वसुंधरा राजे जी से मुलाकात की थी, उनके सरकारी आवास पर जाकर उनसे मिले थे। 1 घंटे लगभग ये मुलाकात चली थी। तब कहा गया एक औपचारिक मुलाकात हुई है, बजट पर राय शुमारी हुई है, उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर अब बजट में जो ये पीकेसी संशोधित ईआरसीपी जो है, उसमें 9,600 करोड़ का प्रावधान करके दिखा दिया है कि वसुंधरा जी को भी साधने की कोशिश इस बजट में की गई है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। चौथा जो मुख्य पॉइंट है, गहलोत सरकार की योजना भी बंद नहीं की गई। जीवन रक्षा योजना, यानी कि जब कोई घायल अवस्था में हो, उसको अस्पताल ले जाने वाले को पहले 5,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते थे, अब इसको बजट में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। जीवन रक्षा योजना, यह वही योजना है जो गहलोत सरकार में लाई गई थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो चिरंजीवी योजना जो पूर्व की गहलोत सरकार की रही है, उसके अंतर्गत ही जीवन रक्षा योजना को जो है लॉन्च किया गया था। गहलोत सरकार में 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए जो है वो किया गया। यानी इस तरह से कई ऐसी योजनाएं भी कही जा रही थी कि कई योजनाओं का नाम, जो नेहरू गांधी योजना, नेहरू गांधी के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनके नाम बदल दिए जाएंगे। कुछ इस तरह की बहुत चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि पूर्व की सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं थी, जनता को जिससे सीधा लाभ मिल रहा था। अब देखिए, चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसका जिक्र सब जगह हो रहा था। 25 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य कवर है उसके अंदर मिल रहा था। अब कहीं ना कहीं इस चिरंजीवी योजना पर को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। आयुष्मान योजना जरूर चलाई जा रही थी, लेकिन उसमें जितने रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा था, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और इसको लेकर बीजेपी के ही विधायक ने कॉलिंग अटेंशन मोशन इस सत्र में लगाया हुआ है। वही पूछ रहे हैं कि भाई, चिरंजीवी योजना जो पूर्व की गहलोत सरकार की योजना थी, उसका फायदा तो दूसरे राज्यों में मिल जाता था, लेकिन जो प्रदेश में अब भजनलाल सरकार में आयुष्मान योजना चल रही है, उसमें बीमा योजना का जो कवर है वो दूसरे राज्यों में नहीं मिल पाता। यह सवाल बीजेपी के ही विधायक ने पूछा है, कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया था। तो जाहिर तौर पर देखिए, स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पूर्व की गहलोत सरकार किस तरीके से अपर हैंड उसने लिया हुआ था, और उस अपर हैंड को के बराबर अपना हाथ रखना चाहती है भजनलाल सरकार। तो कहीं ना कहीं इस योजना में राशि की बढ़ोतरी की गई है। जीवन रक्षा योजना में यह राशि बढ़ाई गई है, 5,000 से 10,000 रुपए की गई है। इस योजना को भी एक तरीके से कहें तो अप्रिशिएट करते हुए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। गहलोत सरकार की योजना को भी बंद नहीं किया। ओपीएस पर क्या भजनलाल सरकार पूर्व की गहलोत सरकार की लाइन पर आ गई है? ओल्ड पेंशन स्कीम, यह भी सीधा जनता को, कर्मचारियों को कनेक्ट करने वाली स्कीम थी। ओपीएस पूर्व की सरकार ने, पूर्व की गहलोत सरकार ने लागू की। भजनलाल सरकार आई तो यह सवाल उठने लगे कहीं ओपीएस बंद तो नहीं कर दी जाएगी। अब देखिए, ओपीएस का जिक्र बजट में नहीं किया गया। अगर जिक्र नहीं किया गया तो यह मानकर चला जाना चाहिए कि अभी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू रखा जाएगा। इस पर अभी कोई एक्शन सरकार नहीं लेने जा रही है। औपचारिक तौर पर आने वाले समय में क्या स्टैंड होगा सरकार का, यह देखना होगा, लेकिन अभी कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी सरकार भी अच्छी तरीके से समझती है कि अगर इसको लेकर कोई छेड़छाड़ की गई तो चुनावी समय में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अभी तो 5 सीटों पर उपचुनाव हैं, तो ऐसे में सीधा नुकसान इन 5 सीटों पर भी
हो सकता है। चुनावी चुनौती इन 5 सीटों पर भी बड़ी है, क्योंकि 3 सीटें तो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जाती हैं। एक पर हनुमान बेनीवाल तो दूसरी पर राजकुमार राउत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है। तो बीजेपी को कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी के किले भेदने, और किले भेदने के लिए कहीं ना कहीं हर एंगल को साधना होगा, हर एक स्क्रू को टाइट करना होगा। तो इसलिए ओपीएस को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। एक और है, नए जिलों का बजट में जिक्र नहीं है। हालांकि सरकार के मंत्री नेता जो हैं पार्टी के, वो ये कहते घूम रहे हैं कि अब जो नई कमेटी बनी है ललित पवार की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, वो जांच करेंगे कि कहीं नए जिले जो बनाए गए हैं उसमें कहीं राजनीतिक दबाव या सिफारिश तो नहीं थी, अनैतिक तौर पर नियमों को ताक पर रखकर तो ये जिले नहीं गठित कर दिए गए। अगर ऐसा होता है तो उनकी जांच कर कार्रवाई होगी। यानी नए 19 जिलों के भविष्य और अस्तित्व पर सवाल है, लेकिन इनका भी जिक्र नहीं किया मौजूदा बजट में, क्योंकि यह स्पेस खुला रखना चाहती है सरकार। उस असमंजस के सहारे जनता के बीच अब एक इनडायरेक्ट संदेश देना चाहती है कि अगर चुनावों में इसका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर ये जो जिले नए बनाए गए हैं इस पर सरकार को कुछ सोचना पड़ सकता है। और इसका एक उदाहरण जो है सरकार के मंत्री जो हैं वो दे चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये कुल मिलाकर 5-6 पॉइंट थे इस बजट के। इस बजट में जो ये 5-6 पॉइंट थे, कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब इस बजट का यही रहा कि चुनावी वादों पर बजट पे फोकस। बीजेपी ने अपने कोर चुनावी मुद्दा जो है हिंदुत्व का, उस पर भी फोकस रखा। वसुंधरा राजे के समय की योजनाओं को भी ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। गहलोत सरकार की योजनाओं को भी बंद नहीं किया गया। नए जिलों का बजट में जिक्र नहीं। ओपीएस पर क्या भजनलाल सरकार अब पूर्व की गहलोत सरकार की लाइन पर आ गई है। और इसी निचोड़ के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप पहुंचा सकते हैं हम तक। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।